बिहार में महाराष्ट्र वाला खेल हो सकता है और इससे बचने के लिए नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं। बताएंगे हम आपको इसके बारे में पूरी एक एक खबर। उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे कि महाराष्ट्र में जो खेला हुआ था वही खेला बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ हो सकता है। आप सभी को याद होगा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत करके बीजेपी से हाथ मिला लिया था और शिवसेना की तरफ से वो खुद ही मुख्यमंत्री बन गए थे। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार में भी कुछ ऐसी ही पटकथा लिखी जा चुकी है। कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव गोपालगंज पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने कहा था कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को सीएम बनते देखना चाहती है। इसका मतलब ये था, साफ साफ इशारा था लालू यादव का कि अब तेजस्वी यादव को सीएम बना देना चाहिए जनता के अपेक्षा के अनुरूप। लेकिन यहाँ पे उसके 2 दिन बाद नीतीश कुमार अपने जदयू कार्यालय पहुंच जाते हैं ये देखने के लिए कि जदयू कार्यालय में कौन कौन उस समय मौजूद होता है। हैरानी की बात तो तब होती है जब नीतीश कुमार जदयू कार्यालय में पहुंचते हैं तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने कार्यालय में ऑफिस में मौजूद नहीं होते हैं। ललन सिंह को फ़ोन लगाया जाता है, ललन सिंह से वो फ़ोन पर बात करते हैं और यहाँ तक सुनने में आया है कि कहते हैं कि क्या जी आप ऑफिस में नहीं रहते हैं। दूसरी तरफ उमेश कुशवाहा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी अपनी सीट पे नहीं मिले, उनके बारे में भी पता किया जाता है, फ़ोन लगाया जाता है। उमेश कुशवाहा भागे भागे आते हैं, ऑफिस आते हैं, तब उनसे पूछ लेते हैं नीतीश कुमार जी कि आप थे कहाँ। तो उमेश कुशवाहा कहते हैं कि आपके ही स्वागत के लिए हम गेट पे खड़े थे। यानी कि नीतीश कुमार को अब अपने जो सबसे करीबी नेता हैं उन पे भी शायद उतना यकीन नहीं रह गया है जितना वो पहले करते थे। आप सभी को पता होगा कि नीतीश कुमार एक तरीके से कहें कि पिछले 18 साल से बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर बने हुए हैं। 16% की वोट के साथ वो किसी की भी सरकार बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं अपने मुख्यमंत्री बनने के साथ। ये नहीं कि वो किसी और को समर्थन देके मुख्यमंत्री किसी और को दे देंगे। यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि जदयू में बड़ी टूट हो सकती है, जदयू में कई सारे गुट बन चुके हैं। पत्रकारों की माने तो जदयू में एक गुट दरभंगा की तरफ का है, दूसरा गुट आपको ललन सिंह का गुट बताया जाता है, एक गुट है उसमें संजय झा का बताया जाता है। अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच में पिछले कुछ दिनों से कोल्ड वार टाइप की स्थिति चल रही थी। आप लोग देखे होंगे कि दोनों के बयान में काफी ज्यादा विरोधाभास था। दरअसल नीतीश कुमार अगर जदयू कार्यालय औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जाए, इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार को अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने नेता हैं, उन पे यकीन नहीं रहा है। वो ये बिना बताए अगर वहां पहुंच रहे हैं तो वो ये जानना चाहते हैं कि मेरे पीछे में पार्टी के कार्यकर्ता या नेता किस तरीके की बात करते हैं या फिर उनका कार्यक्रम कैसा रहता है, ये जानने की कोशिश में निकले हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या जदयू में बगावत हो सकती है, क्या नीतीश कुमार के ऊपर दबाव है राजद का कि वो कुर्सी राजद के हिस्से में सौंप दें। जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक आरोप लगाया था जब वो पार्टी छोड़ रहे थे जदयू, तब उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ये डील हुई है राजद में और नीतीश कुमार में कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को दी जाएगी। ऐसे में जब ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव की पार्टी और उनके जो गठबंधन, जो मूल गठबंधन था, जो चुनाव के समय था उनका वाम दलों के साथ और कांग्रेस के साथ, उनको 8 से 10 सीटें कम मिली थी बहुमत से। यानी तेजस्वी यादव को केवल 10 से 12 विधायकों का इंतजाम करना है और ऐसे में सबसे मुफीद होगा तेजस्वी यादव अपने उसी गठबंधन के पाले से किसी दूसरे दल से विधायक अपने पार्टी में मिला लें। वैसे भी नीतीश कुमार की पार्टी के एक विधायक हैं, मंडल साहब हैं, वो ये कह चुके हैं कि मौखिक तौर पे तो सब डील हो चुकी है, मौखिक तौर पे हो चुका है, अब तेजस्वी यादव का कब शपथ हो जाएगा वो आगे जानेंगे। लेकिन कब तक नहीं होगा शपथ, जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं या फिर बिहार में हैं। जब किसी पार्टी का सुप्रीम लीडर औचक निरीक्षण अपने पार्टी के कार्यालय का करने लगे तो ये समझ लीजिए आप लोग कि अविश्वास किस हद तक फैल चुका है उस पार्टी में।
आप सभी को याद होगा कि एकनाथ शिंदे जो कि उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी हुआ करते थे और करीबी होते 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 और पार्टी को ही लेके दूसरे के साथ निकल लिए थे। बिहार में भी ऐसे ही बताया जा रहा है कि जदयू में बड़ी टूट हो सकती है। नीतीश कुमार के जो पार्टी के अंदर जो खेमेबंदी बन चुकी है, मैंने खुल के बताया आप लोगों को कि एक जो खेमा है वो संजय झा के तरफ है, एक अशोक चौधरी का खेमा है, एक ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका खेमा है। दयानंद कुमार महतो साहब लिख रहे हैं कि बगावत हो रही है। देखिए, आप लोग का कमेंट बेहद महत्वपूर्ण होता है। आप लोग की जो राय होती है ना, एक आम जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी समझ को मैं सबसे ऊपर रखता हूं, क्योंकि आप लोगों की सोच जो होती है वो एकदम निष्पक्ष होती है। पत्रकार एक बार वो किसी का पक्ष ले भी सकता है, लेकिन जो जनता होती है वो निष्पक्ष बात बताती है। तो आप लोग का जो कमेंट होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। इससे बहुत हद तक ये साफ होता है कि जनता का रुख किधर है। हालांकि देखिए, ये बात ऐसे ही नहीं चली है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया कि जो संयोजक हैं वो यूपीए में या इंडिया गठबंधन है उसमें 4 से 5 हो सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए बिहार की जनता देखना चाहती है, ये सीधा सीधा नीतीश कुमार के लिए मैसेज था कि आपको ये बात समझना होगा कि अगर आपको इंडिया गठबंधन में कोई बड़ा पोस्ट हासिल करना है तो लालू यादव की जरूरत होगी। और लालू यादव कब मदद करेंगे आपको? जब आप तेजस्वी यादव को उनका जो एक तरीके से हक भी है, जाहिर सी बात है 80 सीट है राजद के पास, तो उनका हक भी बनता है कि उनका ही मुख्यमंत्री रहे। उसका तेजस्वी यादव का हक अगर आप देते हैं तेजस्वी यादव को, तो हम आपके नाम को आगे बढ़ाएंगे। अमित कुमार जी लिख रहे हैं कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया अमित कुमार जी, आपने अपनी राय रखी। आप लोग भी अपना राय कमेंट में भेजिए, मैं आप लोग की भी राय जरूर लूंगा, जरूर पढ़ूंगा। तो उसके बाद से नीतीश कुमार जी के ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर है, और खास तौर पे ये भी प्रेशर है कि नीतीश कुमार अपने पार्टी को भी एकजुट रखने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो नीतीश कुमार के जो विधायक हैं वो टूट जाएं। अगर अभी नीतीश कुमार के सांसद बीजेपी में चले जाएं, राजद में चले जाएं, कांग्रेस में चले जाएं, उससे नीतीश कुमार के राजनीतिक जो प्रभाव पे असर किसी भी तरीके से नहीं पड़ेगा। नीतीश कुमार की केवल एक ही चिंता है कि जो उनके विधायक हैं, लगभग 40 से 45 के आसपास जो विधायक हैं नीतीश कुमार के, उनको अपने साथ बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी के वजह से आप लोगों को याद होगा नीतीश कुमार पिछले दिनों एमएलसी से मिले थे। फिर उसके बाद अंतु चौधरी जी लिख रहे हैं कि बीजेपी विल फॉर्म गवर्नमेंट देयर सून। ये कैसे हो सकता है, इस पे आप थोड़ा सा और अगर लिख पाएं अंतु चौधरी साहब की बीजेपी कैसे राज्य में अपना सरकार बना सकती है, थोड़ा क्लियर लिखिए। देखिए, इससे क्या है कि मैं बता रहा था कि सांसद अगर नीतीश कुमार के पास से निकल के चले जाएंगे तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क उनको केवल विधायकों से पड़ेगा। इसी के लिए नीतीश कुमार जी अपने विधायकों को अपने साथ बनाए रखने के लिए मजबूती से वो लगातार 1-to-1 मिल चुके हैं, एमएलसी से भी मिल चुके हैं, जो पहले कैंडिडेट रह चुके हैं जदयू के, या फिर जो हारे हुए कैंडिडेट थे जदयू के, जो पहले किसी और पार्टी में नहीं रहे थे, उनसे भी वो मुलाकात कर चुके हैं। आप लोग को याद होगा कि जब अभी मुलाकात हुई थी जिसमें वो अपने पार्टी के उन नेताओं से मिल रहे थे जो प्रत्याशी रहे हैं, जो हार गए थे, केवल उन्हीं लोगों से मिले थे जो जदयू के थे, जो राजद से जदयू में आए थे उनसे नहीं मिले थे। हालांकि राजद से जदयू में आके कुछ कैंडिडेट हारे थे।